नार्सिसिस्ट का आसान शिकार वो जो प्रेशर में आकर हाँ कह देता है। अगर आप में ये 4 क्वालिटीज हैं तो आप नार्सिसिस्ट के जाल में फंसने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में जानिए कैसे आपकी ये खूबियां आपको नार्सिसिस्ट का आसान शिकार बना सकती हैं और कैसे आप इस चक्रव्यूह से बच सकते हैं। क्या आपको पता है कि लगभग 70% लोग किसी ना किसी समय अपने जीवन में एक नार्सिसिस्ट के शिकार बन जाते हैं। ये एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई है जो हमारे रिश्तों की नींव को हिला सकती है। नार्सिसिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करता है। वो अपने पार्टनर की वीकनेसेस को पहचान कर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं ताकि वो उनका पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको एक नार्सिसिस्ट का आसान टारगेट बना सकती हैं। इफ यू आर ए गुड मैन, नार्सिसिस्ट की चाल कमजोरी का जाल, प्रेशर डाले हर पल, तोड़े दिल की ढाल, एम्पैथी बने वीकनेस, सैक्रिफाइस करे परेशान, ना कहने की क्षमता बने जीवन का नुकसान। नार्सिसिस्ट वो शातिर शिकारी है जो आपकी हर कमजोरी को अपना हथियार बनाता है। वो आपकी एम्पैथी को आपकी मजबूरी बनाता है, आपके प्यार को आपकी कमजोरी बनाता है और आपके सैक्रिफाइस को अपना अधिकार बनाता है। वो ढूंढे कमजोरी, वो बनाए मजबूरी, वो तोड़े आत्मविश्वास, वो रचे अपनी कहानी, वो करे मानसिक वार, वो छीने तुम्हारी पहचान। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज वीकनेसेस। एक एक करके हम इनको समझते हैं। नंबर 1 इज unlimited empathy. That's probably you have when you're watching this video. आपका दया का सागर उनके लिए एक अथाह कुआं। फैक्ट है 90% एम्पैथ्स नार्सिसिस्ट के शिकार बनते हैं। एम्पैथी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। यह हमें दूसरों के दर्द को समझने और उनकी मदद करने की ताकत देती है। लेकिन जब ये एम्पैथी अनलिमिटेड हो जाती है तो ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई प्रोफाइल कपल में पत्नी हमेशा अपनी पति के मूड स्विंग्स को समझने की कोशिश करती थी। चाहे पति कितना भी गुस्सा करे या उसे अपमानित करे, वो हमेशा सोचती थी शायद उसके काम में कोई टेंशन होगी। इस अनलिमिटेड एम्पैथी के कारण वो अपने पति के अब्यूसिव बिहेवियर को जस्टिफाई करती रही और खुद को ब्लेम करती रही। अनदर एग्जांपल इज, एक यंग कपल में पत्नी हमेशा अपने पति के मूड स्विंग्स को समझने की कोशिश करती थी। वो उसके एग्रेसिव बिहेवियर को भी जस्टिफाई करती थी, ये सोचकर कि शायद उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से वो ऐसा व्यवहार करता है। एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय हमेशा अपने मैनिपुलेटिव बॉस के लिए एक्स्ट्रा आवर्स काम करता था। वो अपने बॉस के रूड बिहेवियर्स को भी इग्नोर करता था, ये सोचकर कि उसके ऊपर बहुत वर्कलोड होगा। इसको यूं समझें कि अनलिमिटेड एम्पैथी एक ऐसे स्पॉन्ज की तरह है जो पानी को अत्यधिक अब्सॉर्ब करता है और अंत में अपना आकार ही खो देता है ना। ये एक वो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है विच इज शून्यता, एम्प्टीनेस, जहां व्यक्ति अपनी सीमाओं को खो देता है। एम्पैथी का सागर, डूबने का खतरा, दूसरों की फीलिंग्स का मिरर, अपनी इमेज ब्लर, इमोशनल सूर्य जो दूसरों को वार्मथ देता है पर खुद बर्नआउट होता है। एम्पैथी बनी बेड़ी, समझ बनी अंधी, माफी बनी आदत, प्यार बना सजा। सो वेयर यू आर, थिंक अबाउट इट। नंबर 2 इज एक्सेसिव केयरिंग। दूसरों की केयर करना एक बहुत ही सुंदर क्वालिटी है आप में, लेकिन जब आप एक्सेसिव केयरिंग करने लगते हैं तो ये आपको एक वल्नरेबल बना सकता है। आपका प्यार उनके लिए वरदान। 75% ओवर केयरिंग पार्टनर्स अपने मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। एक सेलिब्रिटी कपल में पति हमेशा अपनी पत्नी की हर जरूरत का ध्यान रखता था। वो उसके लिए हर छोटी बड़ी चीज करता था, यहाँ तक कि अपने काम और दोस्तों को भी निग्लेक्ट करने लगा। पत्नी ने इस एक्सेसिव केयरिंग का फायदा उठाया और उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। एक न्यूली मैरिड जोड़े में पति अपनी वाइफ की हर छोटी बड़ी नीड का ध्यान रखता था। वो उसके लिए हर रोज ब्रेकफास्ट बनाता, उसके कपड़े आयरन करता और उसको ऑफिस ड्रॉप करता था। इस एक्सेसिव केयर ने उसकी वाइफ को टोटली डिपेंडेंट बना दिया हस्बैंड पर। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक पार्टनर हमेशा दूसरे के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स बेचता रहता था। वो हर दिन घंटों वीडियो कॉल पर बात करता और अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर देता ताकि दूसरे को लोनली फील ना हो।
इस एक्सेसिव केयरिंग ने उसकी अपनी लाइफ को निग्लेक्ट कर दिया। इसको यूं समझे, एक्सेसिव केयरिंग एक ओवर वाटर्ड प्लांट की तरह है जिसकी रूट सड़ जाती है और वो मर जाता है। ये एरिस्टोटल के गोल्डन मीन से कनेक्ट करता है जो एक्सट्रीम्स के बीच बैलेंस की महत्वता पर जोर देता है। केयर का भारी बोझ, टूटती कमर, प्यार की चादर जो सफोकेट करती है, नर्सरिंग के नाम पर पॉइजन जो स्लोली किल करता है। केयर बना बोझ, प्यार बना कर्ज, खुशी बनी मजबूरी, जीवन बना एक फर्ज। Where you are, think about it. Number third quality which you may have is self-sacrifice. खुद को सैक्रिफाइस करना कई बार प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब ये एक तरफा हो जाए तो ये आपको एक नार्सिसिस्ट का शिकार बना सकता है। आपका त्याग उनके लिए एक अधिकार। 85% पीपल जो एक्सेसिव सेल्फ सैक्रिफाइस करते हैं डिप्रेशन का शिकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेशन बताता हूँ। एक बिजनेस टाइकून की पत्नी ने अपने सारे सपने छोड़ दिए ताकि वो अपने पति के करियर में सपोर्ट कर सके। उसने अपनी पढ़ाई, अपना काम, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी दूरी बना ली। पति ने इस सैक्रिफाइस को फॉर ग्रांटेड ले लिया और उसे हमेशा ये एहसास दिलाता रहा कि उसकी लाइफ का मतलब ही नहीं है। तुम करती क्या हो, तुम गुड फॉर नथिंग हो। एक अगला एग्जांपल देता हूँ। एक क्रिएटिव प्रोफेशनल ने अपने पार्टनर के करियर को सपोर्ट करने के लिए अपना ड्रीम जॉब छोड़ दिया। उसने अपने सारे सेविंग्स अपने पार्टनर के बिजनेस में लगा दिए, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी दूरी बना ली। इस एक्सट्रीम सैक्रिफाइस ने उसे फाइनेंशियली और इमोशनली वल्नरेबल बना दिया। एक स्पोर्ट्स प्लेयर ने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपने प्रोफेशनल करियर को छोड़ दिया। उसने अपने सारे ट्रॉफीज और मेडल्स तक बेच दिए ताकि अपने पार्टनर के साथ एक नई लाइफ शुरुआत कर सके। इस सेल्फ सैक्रिफाइस ने उसकी पहचान और आत्मसम्मान को खो दिया। इसको यूं समझे, सेल्फ सैक्रिफाइस एक ऐसी कैंडल की तरह है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला देती है। ये एग्जिस्टेंशियल के ऑथेंटिसिटी कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, जहां व्यक्ति अपने ट्रू सेल्फ को खो देता है। आत्म त्याग की आग, जलती अस्तित्व, सेल्फ का एल्टर, सैक्रिफाइस की भेंट, आइडेंटिटी का विसर्जन रिलेशनशिप के ओशन में। त्याग बना अभिशाप, सपने हुए बर्बाद, खुद को भूलना सीखा, दूसरों में खोया अपने आप को। Where you are, think about it. Number 4 is the quality you may have is inability to say no. ना कहना एक कला है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। वो हमेशा हाँ कहते हैं, चाहे वो कितने भी परेशान क्यों ना हो। आपकी हाँ उनके लिए एक हथियार। 70% लोग जो ना नहीं कह पाते अक्सर एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं। कुछ सेशन का एग्जांपल देता हूँ। एक यंग कपल में पत्नी कभी भी अपने पति को ना नहीं कह पाती थी, चाहे वो कितनी भी थकी हो। अगर पति उसे लेट नाइट पार्टी के लिए फोर्स करता तो वो मना नहीं कर पाती। इस इनएबिलिटी टू से नो के कारण वो हमेशा स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी रहती थी। एक कॉलेज स्टूडेंट हमेशा अपने मैनिपुलेटिव बॉयफ्रेंड की हर डिमांड को मान लेता था, चाहे वो उसके लिए असाइनमेंट्स कंप्लीट करना हो या फिर उसके दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टीज में जाना। वो कभी ना नहीं कह पाता था। इस इनएबिलिटी टू से नो ने उसकी पढ़ाई और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट किया। एक अनदर एग्जांपल में एक वर्किंग प्रोफेशनल हमेशा अपने कोलीग्स के एक्स्ट्रा वर्क रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती थी। वो अपने बॉस के अनरीजनेबल डेडलाइंस को भी हाँ कह देती थी, चाहे इसका मतलब रात भर जागकर काम करना हो। इस ना कहने की आदत ने उसे बर्नआउट और कॉन्स्टेंट स्ट्रेस का शिकार बना दिया। इसको यूं समझे, ना कह पाना एक ऐसे डैम की तरह है जो हर बूंद पानी को रोकने की कोशिश करता है और अंत में टूट जाता है। ये स्टोइसिज्म के पर्सनल बाउंड्रीज कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है जो आत्म नियंत्रण पर फोकस करता है। हाँ का जहर धीरे धीरे किल करता है। स्पाइनलेस जेलीफिश हर वेव से प्रभावित होती है। विल पावर का बंधक दूसरों के हाथों में। हाँ बनी मजबूरी, इच्छाएं हुई कैद, खुशी बनी पराई, जीवन बना एक खेल। थिंक अबाउट इट, वेयर यू आर। इन सभी सेशंस के एग्जाम्पल से पता चलता है कि कैसे हमारी क्वालिटीज जो अच्छी हैं अगर एक्सट्रीम में जाएं तो हमें एक नार्सिसिस्ट का आसान टारगेट बना सकते। नार्सिसिस्ट की इस प्रवृत्ति को एक स्पाइडर से कंपेयर किया जा सकता है जो अपने जाल में फंसे कीड़े को धीरे धीरे खाता है। वो आपकी हर अच्छी क्वालिटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। नार्सिसिस्ट का व्यवहार जैसे चमकता जहर,
दिखे प्यारा बाहर से, अंदर से करे जख्म गहर। एक नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ रहना ऐसा है जैसे एक ऐसे मिरर मेज में फंस जाना जहां हर मिरर आपको एक अलग रूप में दिखाता है, लेकिन असली आप कहीं और ही खो जाते हैं। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको लगा हो कि आपका सारा प्यार, केयर और सैक्रिफाइस एक तरफा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने रिश्ते में सिर्फ दे रहे हैं लेकिन कुछ पा नहीं रहे? नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझो। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी अच्छी क्वालिटीज छोड़ दें, बल्कि उन्हें बैलेंस करना सीखें। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको लगा हो कि आपका सारा प्यार, केयर और सैक्रिफाइस एक तरफा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने रिश्ते में सिर्फ दे रहे हैं लेकिन कुछ पा नहीं रहे? नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझो। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी अच्छी क्वालिटीज छोड़ दें, बल्कि उन्हें बैलेंस करना सीखें। एक बैलेंस व्यक्तित्व के लिए अपने आप से ये वादा करें, मैं एम्पैथी रखूंगी, लेकिन अपने आप को भूलूंगा नहीं। मैं दूसरों की केयर करूंगी, लेकिन अपनी केयर करना भूलूंगी नहीं। मैं सैक्रिफाइस करूंगी, लेकिन अपने सपनों का नहीं। मैं ना कहना सीखूंगी, क्योंकि मेरी फीलिंग्स भी मैटर करती हैं। अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करें, सीखें कि कैसे ना कहना है और उस पर टिके रहना है। अपने फैसलों पर डटे रहें, चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना हो। बाउंड्रीज की दीवार मजबूत हो जैसे लोहा, ना का अस्त्र चलाओ, नार्सिसिस्ट को करो मोहताज। याद रखें, एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स की फीलिंग्स, नीड्स और डिजायर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइन हो सकता है। क्या हमारे समाज में लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर दूसरों को खुश करने के लिए प्रोत्साहित तो नहीं किया जाता? क्या हम अक्सर सेल्फ सैक्रिफाइस को प्यार का अल्टीमेट प्रमाण नहीं मान लेते? क्या ये सोच हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा तो नहीं देती? इन सवालों पर गहराई से सोचें, अपने पास एक्सपीरियंसेस को याद करें। क्या आपने कभी अपनी कोई वीकनेस नोटिस की जो आपको एक नार्सिसिस्ट का टारगेट बना सकती है? रिमेंबर, सेल्फ अवेयरनेस पहला कदम है चेंज की ओर। अपनी वीकनेसेस को पहचानना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। इससे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच सकते हैं। आत्मज्ञान की ज्योति जलाओ अपने अंदर, वीकनेसेस को पहचानो, बनो खुद का सिकंदर। अब आप बताइए, क्या आप में भी है इनमें से कोई क्वालिटी? क्या आप भी किसी नार्सिसिस्ट के जाल में फंसे हैं या फंस चुके थे? क्या आप अभी भी उस चक्रव्यूह में हैं या बाहर निकल पाए? कौन सी पॉजिटिव क्वालिटी पर आपको कंट्रोल करना है? अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में आपके सवालों को इंक्लूड करेंगे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं इस सफर में। टुगेदर वी कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। प्यार करो खुद से, बनो अपने हीरो। नार्सिसिस्ट की दुनिया में आप हो अपने जीरो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया लर्निंग को मिला है या अगर ये आइडियाज आपसे कनेक्ट करते हैं तो कृपया थैंक्स का बटन दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करके हमारे सेल्फ डिस्कवरी कम्युनिटी का हिस्सा बने। आइए टुगेदर मिलकर इस जर्नी पर चलें और अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करें। यदि आप नार्सिसिस्ट के साथ अपने लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग की नीड है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं और अपने स्पेसिफिक नार्सिसिस्ट के बारे में सॉल्यूशंस खोज सकते हैं। हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप काउंसलिंग में एक्सपर्ट्स हैं। फ्रेंड्स, आपने जो भी कुछ लर्न किया है वो केवल एक बिगिनिंग है, लेकिन रिमेंबर, नॉलेज अकेले सफिशिएंट नहीं है। रियल चेंज तब आता है जब हम अपने लर्निंग्स को प्रैक्टिस में लाते हैं। 90% पीपल इंफॉर्मेशन पाने के बाद भी वहीं रिमेन रहते हैं जहां वो थे, लेकिन आप डिफरेंट हैं, है ना? आप उन 10% में से हैं जो ट्रूली अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। तो टुडे इसी मोमेंट एक स्मॉल स्टेप उठाइए, चाहे वो अपनी इमोशंस को राइट करना हो, किसी फ्रेंड से बात करना हो या फिर एक काउंसलर से अपॉइंटमेंट लेना हो।
कोई भी एक्शन कीजिए, क्योंकि अंटिल हम खुद स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। हमारा एम केवल आपको इंफॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि आपको इस नॉलेज पर एक्ट करने के लिए मोटिवेट करना भी है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो थैंक्स का बटन दबाकर हमें सपोर्ट दीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन हमें और भी प्रैक्टिकल और इंप्लीमेंटल कंटेंट बनाने में हेल्प करेगा। रिमेंबर, हर बिग चेंज छोटे स्टेप से ही स्टार्ट होता है। तो आज से ही अपनी हीलिंग जर्नी शुरू कीजिए। सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का टाइम आ गया है। आप नार्सिसिस्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल में और किन स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं और एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनने में हमारी हेल्प करें। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव और रिमेंबर, आप अलोन नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिए, आप हील हो सकते हैं और होंगे, लेकिन आपको टुडे ही स्टार्ट करनी है। Why wait? So let the healing begin and continue, and remember, you can and you will heal. Just start today. नमस्कार।